सर, ऑडियो लीक्स का मामला और इसाक डार साहब की वापसी समेत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का दौरा है अमेरिका, मैं इन पर आपकी राय जानना चाहूंगी कि क्या मुल्की सियासत पर इनके असरात मुरतब होने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसाक डार साहब वापस पहुंच रहे हैं और वो कल गालिबन सेनेट का हलफ उठाएंगे और उसके बाद परसों जो है वो यानी बुध के दिन वो हलफ उठाएंगे बतौर वजीर ख़जाना। और ये वही रोज़ होगा जिस दिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी या कौंसिल का इजलास बुलाया गया और उसमें भी शरीक होंगे फिर बतौर वजीर ख़जाना। उनकी हैसियत जो है इसाक डार साहब की इस पूरे सिनेरियो में वो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर एक तरह से, और वो क्योंकि डायरेक्ट उनकी रिपोर्टिंग जो है वो नवाज शरीफ साहब से होगी, तो इसलिए वो एक तरह से आप यूं कह सकते हैं कि वो शहबाज शरीफ साहब से ज़्यादा ताकतवर होंगे। ठीक है। और नवाज शरीफ साहब से अच्छा, अब उसके बाद क्या उनका फैसला दुरुस्त है? क्या वो इकॉनमी ठीक कर लेंगे? क्या मुल्की मईशत इस मरहले पे जो चैलेंजेस हैं क्या उनसे निकाल पाएंगे? इस पे ज़रा बाद में बात करता हूँ, लेकिन पहले ये जो बगिंग और ये जो सारा मामला चल रहा है, डेटा पड़ा हुआ है और रिकॉर्डिंग्स हुई हैं, क्या हुआ है इसमें मैं थोड़ी सी अपनी राय का इस पर इजहार करता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये मेरी जो थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि ये डेटा जो है जिस जगह पड़ा है वो डार्क वेब नहीं है। ठीक है। वो जो है वो ब्रीच्ड यानी एक तरह से जिसको आप कहें कि तोड़ा हुआ जो है वो ओपन फोरम है। ठीक है। और ये जो है ये डार्क वेब नहीं है। और उसकी और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको आप जो रूटीन गूगल या याहू का सर्च इंजन है उसको, इस वेबसाइट को आप सर्च कर सकते हैं, इस जगह को सर्च कर सकते हैं। तो ये breach.to करके जो है ये एक साइट है जो कि ओपन फोरम है, यानी ये डार्क वेब नहीं है। अच्छा, ये डीप वेब नहीं है। अच्छा, मैं इस पे थोड़ी सी पहले तो ये बताऊं कि जो मेरी ऑब्जर्वेशन, वही बात की मेरी ऑब्जर्वेशन क्या, क्योंकि इस मौजू पे पहले चंद साल पहले हम बात कर चुके हैं। बात यह है कि डेटा क्या होता है। पहली बात तो ये हम समझेंगे डेटा से क्या मुराद है। डेटा से मुराद ये है, डेटा आज की दुनिया में डेटा इज़ द गोल्ड। जिस मुल्क के पास डेटा है, जिस अदारे के पास डेटा है, जिस हुकूमत के पास डेटा है, जिस हैकर के पास डेटा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास डेटा है, वो उतनी वो सबसे ताकतवर। डेटा क्या चीज़ है? डेटा ये है कि मैंने किसी को एसएमएस किया, ठीक है, तो ये डेटा चला गया, डेटा शेयर हो गया। मैंने किसी से व्हाट्सएप पे बात की, मेरी आवाज़ भी डेटा है। वो मेरी जो आवाज़ है वो एक फाइल में कन्वर्ट होके, ठीक है, जो कि जाहिर है कि जिसमें लॉगरिथम्स होंगे, फाइल एक बनेगी पूरी। आपने देखा होगा कि अक्सर जो है वो फाइल्स की सूरत में जो है वो आवाज़, ऑडियो फाइल्स भी होती हैं, वीडियो फाइल्स भी होती हैं। तो ये डेटा जो है, जब मैं किसी से स्काइप पे बात कर रहा हूँ तो वो भी डेटा है। वो बीच में सारा का सारा जो डेटा है वो दरमियान में जो भी अदारे हैं किसी मुल्क के, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सर्वेलेंस है, वो उसको कैप्चर कर रहे हैं। कोई चीज़ महफूज नहीं है। यानी अगर मैं स्काइप पर बात कर रहा हूँ, मैं टेलीफोन पर बात कर रहा हूँ, मैं किसी को ईमेल कर रहा हूँ, मैं किसी को एसएमएस कर रहा हूँ, यानी बात करना तो दूर की बात है। अगर मैं सिंपली, नहीं ओपन तो आप छोड़ देना कि जो बात हो रही है वो तो बगिंग करें या जो भी करें, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि सिर्फ साइबर की दुनिया में कोई चीज़, कोई एप्लीकेशन, आप सिग्नल पे चले जाएं, आप मैंने कहा ना स्काइप पे चले जाएं, आप व्हाट्सएप पे बात करें, आप व्हाट्सएप पर अगर फ़र्ज़ करें कि किसी से वीडियो कॉल किसी को कर रहे हैं, तो वो पूरा वीडियो दरमियान में जो पूरी कॉल है वो डेटा की सूरत एजेंसीज या ऑर्गेनाइजेशंस या हुकूमतें या जो और हैकर्स हैं या जो भी, वो उसको सेव कर रहे हैं। ठीक है। तो एक तो डेटा हमें समझ में आ गया कि डेटा जो है वो अल्फाज नहीं है सिर्फ, बल्कि किसी भी तरह की, किसी भी फॉर्म में। अच्छा, ये जो है ये
मुझे नहीं पता कि ये जो आवाज़ है जितना मैंने थोड़ा सा इसको समझा है, इसको सुना है कि एक में शहबाज शरीफ साहब की और तौकीर शाह साहब की गालिबन गुफ्तगू है, एक में काबीना का इजलास जो है उसमें बात हो रही है, एक में शायद मरीम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब बात करें। ये टेलीफोन पे चूंकि बात नहीं है अभी तक जो बात सामने आई है, यानी अगर टेलीफोन पर या व्हाट्सएप पर बात हो या सिग्नल या किसी और स्काइप पर या किसी और तरीके से बात हो, तो फिर आप कह सकते हैं कि ये साइबर सिक्योरिटी, यानी इसके अंदर कोई मेलवेयर है या डीडॉस अटैक है या मैन इन द मिडल या वो जो बाकी फिशिंग विशिंग हमने सारा डिस्कस किया हुआ है पहले, कि उस किस्म का कोई अटैक है जिसमें वो जो है वो हैक हो गया पूरा, ठीक है। लेकिन यहां पर वो रिकॉर्डिंग्स हैं। ये रिकॉर्डिंग का मतलब ये है कि वो जैसे मिसाल के तौर पे ये मेरा, जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि मेरा सबसे ज़्यादा जो 24 घंटे मेरे साथ अगर कोई जासूस लगा है तो ये टेलीफोन है। टेलीफोन को मैंने सिंपली यहाँ रखा हुआ है, तो टेलीफोन मेरी आवाज़ रिकॉर्ड करे। घर के अंदर अगर टेलीफोन ऐसे कोने में रखा हुआ है और ये टेलीफोन जो है ये हैक होता है, आप इस बात को जहन में रखें कि आपका मेरा सबका टेलीफोन्स हैक्ड हैं, ऑलरेडी हैक्ड हैं। हमारे टेलीफोन्स को ऑलरेडी हैक किया जा चुका है, और हैक उस वक्त हमारा टेलीफोन हुआ है जहां से हमने टेलीफोन खरीदा है। जब हमने जिन कंपनी से भी, जिन वेंडर से भी, जहां से भी हमने टेलीफोन खरीदा है, तो हमारा टेलीफोन हैक है। नंबर 1। हमने जिंदगी में अगर कभी इस टेलीफोन को किसी एयरपोर्ट पे, किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, किसी ऐसी जगह पर इस्तेमाल किया, किसी कॉफ़ी शॉप में, किसी इंटरनेट कैफ़े में जहां पर हमने ओपन वाईफाई यूज़ किया है, तो हमारा टेलीफोन हैक है। अगर हमने कभी इसमें कुकीज़ जो आ रही होती हैं वेबसाइट्स के ऊपर, कुकीज़ आ रही हैं, अननोन ईमेल्स हैं, हमने कोई प्ले स्टोर पे जाके हमने एप्लीकेशंस को डाउनलोड किया है, तो हमारा टेलीफोन है। मतलब आप ये ध्यान में रखें कि हमें जितने टेलीफोन्स मिलते हैं वो ऑलरेडी हैक्ड होते हैं। मतलब हैक्ड इन अ वे कि वो ऑलरेडी उनकी सर्विलेंस हो रही होती है, उनकी मॉनिटरिंग हो रही होती है, और जब आप जाके अपना वाईफाई इस्तेमाल करते हैं किसी कॉफ़ी शॉप पे, एयरपोर्ट पे, किसी मॉल में, आप कहते हैं यहाँ तो इंटरनेट पे, किसी के घर जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, कहीं जाके कहते हैं कि यार मैंने तुम्हारा इंटरनेट यूज़ करना है, ज़रा मुझे पासवर्ड तो बताओ। और जिस लम्हे आप वो उस एनवायरनमेंट का पासवर्ड यूज़ करते हैं, मतलब आप किसी ऑफिस में हैं और ऑफिस का पासवर्ड आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो आप ओपन हो गए, आपका जो टेलीफोन है अब एक्सपोज हो गया है वो पूरे से। या आप टेलीफोन यूज़ कर रहे हैं जिसमें वो इंटरनेट आ रहा है जो कोई एक अदारा, कोई भी एक अदारा, एक कंपनी से आपने कहा है कि जी हमने उनकी इंटरनेट सर्विसेज ली हुई हैं और हम इसमें अपना पासवर्ड डालते हैं और उसके बाद हम इंटरनेट। तो आप ये ज़हन में रखें कि वो आपकी जो ईमेल्स हैं, आपका जो डाटा है सारा, वो उस कंपनी के थ्रू फिर फाइबर तक, तो दरमियान में सारा का सारा मॉनिटर नहीं, मतलब वो ले रहे हैं, वो डाटा उनके पास है सारा, ठीक है ना। और बवक्त ज़रूरत वो डाटा को शेयर भी कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो अगर कहीं मसला होता है वो कहते हैं ज़ीरो ट्रस्ट। ज़ीरो ट्रस्ट से मुरादी होती है कि आप किसी पे कंपनी के अंदर, अदारे के अंदर, कि एडवर्ड स्नोडेन जैसा वाकया ना हो जाए कि अंदर से कोई बंदा उठे और वो पता चला उसने सारे की सारी इंफॉर्मेशन दुनिया भर में लीक कर दी। तो इसीलिए जो वो कहते हैं जीरो ट्रस्ट पॉलिसी, कि आप किसी पे, या कोई बंदा जो है किसी को आपने पासवर्ड बताया हुआ है और वो ऑफिस छोड़ के चला गया, आपके अदारे से चला गया, तो अब या ये है कि वो काम कर रहा है लेकिन एट द सेम टाइम उसका टेलीफोन हैक हुआ है और उसके बाद टेलीफोन उसने आपके, अच्छा ये टेलीफोन अगर यहाँ रखा हुआ है मिसाल के तौर पे और ये टेलीफोन अगर हैक्ड है किसी से, तो वो इजीली इस टेलीफोन का वीडियो भी ऑन हो सकता है और इसका ऑडियो भी ऑन हो सकता है, और मेरी बात जो है यहाँ पर ये टेलीफोन रखा हुआ है, तो मैं इसको अपने जहन को ये सोच लूँ कि ये मेरा टेलीफोन जो है ये सिर्फ एक स्पीकर के तौर पे, यानी जो मैं बात कर रहा हूँ उसके तौर पे तो काम कर रहा है, लेकिन कहीं पर ये इसको सुना भी जा रहा है, ठीक है। और ये इसका ऑन होना ज़रूरी नहीं है। व्हाट्सएप कॉल्स, ये तमाम टेलीफोन कॉल्स जो हैं जिन पे लिखा होता है कि जी बहुत प्राइवेसी है, ये इनक्रिप्टेड हैं, ये सारी टेलीफोन कॉल जो हैं ये दुनिया भर में रिकॉर्ड होती हैं और बग्ड होती हैं। अच्छा, तो ये जो ये अब वज़ीर आज़म हाउस में क्या हुआ है मैं नहीं जानता, ठीक है। कौन सा जाहिर है कि परसों इसका इजलास हो रहा है, तो उससे पहले कोई ना कोई रिपोर्ट सामने आएगी। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में या आप जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में चले जाएं, पाकिस्तान के भी और पाकिस्तान के अलावा दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी, लेकिन पाकिस्तान में बिलखसूस प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर ख़ास तौर पे जब ये कोविड आया,
अब जितना ज़्यादा इंटरनेट पे जाते हैं, जितना ज़्यादा आप इंटरनेट को यूज़ करते हैं किसी भी तरीके, ये कोविड के दौरान तो बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ इंटरनेट। और प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जितनी आपके टैबलेट्स, ये जिसको आप कैरी करते हैं साथ, टैबलेट्स या ये टेलीफोन्स या ये कि एंड्रॉयड या iOS जो भी आप यूज़ कर रहे हैं सिस्टम, वो बहुत बड़ी तादाद में ख़रीदे गए उस वक्त। और वो ख़रीदे गए क्योंकि लोग चले गए थे उस वक्त, काबीना का इजलास भी जो है वो वर्चुअल होता था, ठीक है ना। वो अपने दफ्तर से शरीक हुआ, वो अपने घर से शरीक हुआ, वो यहाँ से हुआ, या ना सिर्फ कैबिनेट का बल्कि उससे हट के एजुकेशन के इजलास भी, और जो कोविड से रिलेटेड इश्यूज थे वो भी, अंदर बाहर सारी दुनिया जो है वो इंटरनेट पे चली। जब इंटरनेट पे चली गई थी तो उसका मतलब है कि मैक्सिमम डाटा जो है वो इंटरनेट पे चला गया था, लोगों का डाटा अवेलेबल था, ठीक है। और वो एक दफ़ा डाटा अवेलेबल होने का मतलब है कि हमेशा के लिए डाटा अवेलेबल होता है। तो मतलब मिसाल के तौर पर मैं एक बात ही बताऊं कि मतलब 1992 में कोई आदमी फलानी जगह पे एक बैंक में गया और बैंक से उसने पैसे नहीं, वो भूल गया होगा, लेकिन उसका डाटा, उस हवाले से डाटा एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से, उस वक्त हो सकता है चीज़ें डिजिटल ना हो, लेकिन कोई ना कोई ये जो एल्गोरिथम्स हैं इसके अंदर वो उसकी इंफॉर्मेशन सेव होगी कि वो उस साल में वहाँ गया था, उस बैंक में गया था, उसने ट्रैवल किया था, वो शायद भूल भी गया हो, उसने अकाउंट खुलवाया था, ऐसे हुआ था। तो ये सारा का सारा, अब सवाल ये है कि उस दौरान ये सारा डाटा सेव हुआ। ये जो टैबलेट्स थी, ये जो लैपटॉप्स थे, ये जो कंप्यूटर्स थे प्राइम मिनिस्टर हाउस के और तमाम मिनिस्ट्रीज़ के पाकिस्तान में और प्राइवेट अदारों के भी, वो सारे के सारे जो हैं उस ज़माने में ये रिपोर्ट्स आई थी कि वो बड़ी, लोगों ने उसके बाद अपने घरों में भी टैबलेट्स ले गए थे, सरकारी टैबलेट्स और सरकारी जो लैपटॉप्स थे लोगों ने घरों पे लगवा लिए थे। और उसके बाद कॉल किया जाता था आईटी डिपार्टमेंट्स को मुख्तलिफ कि यार घर पे आके ज़रा इसको ठीक करो, जब घर पे जाओ और इसको ज़रा सेट करो, अभी मिनिस्टर साहब आके बात करेंगे। अभी भी ऐसे ही सिलसिला होता है, ये यहाँ से लंदन और लंदन से यहाँ, यहाँ से अमेरिका, अमेरिका से यहाँ। ये कोविड के दौरान, कोविड के बाद तो एक रूटीन बन गया ना कि ये आप इसी तरह जूम पे बात कर रहे हैं और आप जो है वो स्काइप पे बात कर रहे हैं। और जो टैबलेट्स आपने खरीदी, जहाँ से अब खरीदी गई, उसके बारे में एक रिपोर्ट उस जमाने में पेश की गई थी प्राइम मिनिस्टर को, इमरान खान साहब के सामने गालिबन, या उनके सामने या इंटीरियर मिनिस्ट्री के सामने, किसी के सामने एक रिपोर्ट पेश हुई थी बाकायदा कि जी आपके जो आपने टैबलेट्स खरीदी हैं, ये जो लैपटॉप्स खरीदे हैं वो हैक्ड हैं, क्योंकि आपने जिस वेंडर से लिए हैं, जो वेंडर है जिसको ठेका दिया आपने कि हमें 1000 कंप्यूटर चाहिए, हमें 1500 कंप्यूटर चाहिए, हमें इतने, तो वो जो कंप्यूटर्स हैं वो ऑलरेडी एक तो वेंडर की सतह पे हैक हो गए। फिर उसके बाद वो जब आप लेकर आ गए तो आप ओपन वाईफाई, बच्चे खेल रहे हैं, घर पे ले जाओ, आईटी वालों को पासवर्ड दे दो, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे पीछे दाएं बाएं। अभी तक ऐसे लोग हैं जिनके पास वो कंप्यूटर्स, फिर वो नए आते हैं लोग तो कहें हमें नया लैपटॉप चाहिए। मैंने तो नहीं सुना आज तक कि कोई भी शख्स जो है वो सरकारी ऑफिसर हो या वो कहे कि जी मैं पुराना लैपटॉप इस्तेमाल करूंगा। तो वो तो जो आएगा नया लैपटॉप या नई टैबलेट खरीदेगा और उसके बाद वो नया टेलीफोन लेगा, और पुराने जो हैं उसमें पासवर्ड, चीज़ें सारी। तो ये एक बहुत बड़ा डाटा जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। ये जो है ये क्या डाटा की ब्रीच है, या ये जो है ये रिकॉर्डिंग करके और फिर एक ब्रीच्ड साइट के ऊपर डाला गया है, जो कि गालिबन डार्क वेब नहीं है। डार्क वेब जो है वो डीप वेब, डार्क वेब ये है कि जब मैं लैपटॉप खोलता हूं, अपना कंप्यूटर खोलता हूं, तो मैं उसके बाद गूगल, याहू या क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोर, या मैं सर्च इंजन, कुछ सर्च इंजन यूज करता हूं ना, तो मैं सर्च इंजन से सर्च करता हूं किसी चीज को, मैं तलाश करता हूं। तो अगर तो मैं उसको इस ओपन तरीके से, ये सिर्फ इंटरनेट का 5%, 5 से 10% जो है ये ओपन आपको मिलता है, यानी ओपन वेबसाइट्स होती हैं कि आप इसको याहू से, गूगल से सर्च। जो 90% इंटरनेट है वो डीप वेब है, डार्क वेब नहीं, डीप वेब।